डॉमस सीरियल मुकद्दर का सितारा में राजी ने भी फैजी को साफ साफ कह दिया कि वो इस बार अगर हादिया को तंग करेगा तो वो उसका बहुत बुरा अंजाम करेगा। दूसरी जानिब नताशा ने भी फैसला कर लिया कि वो अब खाना नहीं खाएगी जब तक उसे निसार नहीं मिल जाता। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फायजा जिससे कॉलेज से छुट्टियां हो चुकी हैं, जिसके बाद वो फैसला कर लेती है कि वो अपनी बहन के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच जाएगी। आखिरकार वो पहुंच जाती है। हादिया जैसे ही अपनी बहन फिजा को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि फिजा उसके साथ मुलाकात करने के लिए स्पेशल उसके घर आई है। वो भागी उसके पास आती है, उसे गले लगाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हादिया भी बोल पड़ती है, कहती है कि फिजा तुम्हें पता है कि नताशा खुश नहीं है तुम्हारे और निसार के रिश्ते के बारे में, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि निसार की शादी नताशा के साथ हो जाए। ऐसा ना हुआ क्योंकि उन्होंने फिजा जैसी पाक दामन और अक्लमंद लड़की का चुनाव किया, न कि नताशा का। यहाँ पर फिजा कहती है कि इंसान चाहे जो कुछ भी कर ले, जैसे सफदर अंकल के पास जितना पैसा है ना, वो पैसे के साथ खुशियां तो ला ही सकते, लेकिन कभी भी अपनी बेटी का नसीब नहीं बदल सकते और ना ही उन पैसे के साथ वो उन्हें खुशियां दे सकते हैं। वो दोनों जैसे ही बातें कर रहे होते हैं तो उन दोनों की बातें सफदर अंकल भी सुन रहे होते हैं। फिजा कहती है कि इंसान चाहे दुनिया में जितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, अपनी औलाद की किस्मत नहीं लिख सकता। ये बात सुनने के बाद आगे से सफदर कमाल भी अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं कि अगर आज उनकी बेटी इज्जत करने वाली होती तो उसी का रिश्ता निसार के साथ होता, ना कि फिजा का, और वो खामोशी के साथ वहां से साइड पे हो जाते हैं। दूसरी जानिब घर में फिजा का आना नताशा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। घर में सभी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं, सफदर अंकल भी उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती। खामोशी के साथ वो उदासी में खड़ी होती है कि उसके पास से फिजा गुजर जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे ऐसा जिसकी वजह से वो दोबारा से निसार की जिंदगी में जा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिजा के साथ ही निसार का रिश्ता होने जा रहा है। उधर अलीम अंकल की मुलाकात सफदर के साथ हो जाती है। वो उसे हौसला देने की कोशिश करता और ये भी कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर तय नहीं करूंगा जहाँ पर आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी बेटी नताशा का रिश्ता वहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर सफदर कमाल बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि अलीम भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे लगे कि इन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने अगर फिजा को पसंद किया है तो फिजा भी मेरी ही बेटी है। ये बात सुनने के बाद अलीम अंकल बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उधर नताशा दो के खाना नहीं खा रही। उसकी माँ उसके पास बैठकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है कि ऊपर से हादिया भी आ जाती है। हादिया उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि शादी ब्याह तो किस्मतों के खेल होते हैं। हमारे अब्बू ने तो कभी भी महलों में ब्याने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने हमेशा शराफत को दौलत पर तरजीह दी है। उन्होंने नहीं सोचा कि निसार अमीर है। यहाँ पर तो रहमान अंकल ही खुद ही अपनी बेटे का रिश्ता लेकर वहाँ पर आए थे। अब्बा जान ने तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन शीना से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। उससे मुंह फेरते हुए कहती है कि जानती हूँ अच्छे तरीके से तुम जैसे लोगों को, तुम्हारे साथ भी मेरे बेटे की शादी करवा दी सफदर ने, नहीं तो उसे हजारों लड़कियां मिलती थी और मेरे बेटे के ऊपर एक से एक खूबसूरत लड़की मरती है। आगे से हादिया भी अच्छी खासी सुना देती है और कहती है कि मुझे भी शौक नहीं चढ़ा हुआ था आपके बेटे के साथ शादी करने का और मैं उसके साथ जरा भी खुश नहीं हूँ। यही बात कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नताशा खाना नहीं खा रही। दूसरी जानिब फैजान दफ्तर में फिरौन बना बैठा है। चेयर के ऊपर बैठा गुरूर कर रहा है, लेकिन इसका गुरूर बहुत जल्द टूटने वाला है। जब राजी उसके पास फाइल लेकर आता है साइन करवाने के लिए तो यहाँ पर फैजी बोल पड़ता है, कहता है कि अब मैं अपने कारोबार को अच्छे तरीके से मैनेज करूंगा और जिस दिन मैंने ये बिजनेस टेक ओवर कर लिया ना और बिजनेस रन करने लगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। यहाँ पर राजी फाइल मारते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारी भूल है और तुम्हें जिस बात का गुरूर है ना वो बहुत जल्द टूट जाएगा। राजी कहता है कि तुम जिस तरह से हादिया के साथ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और तुम्हारे पास एक जो ये रमशा है ना, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालेगी और वो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बुरा कर रही हैं। राजी बोल पड़ता है, कहता है कि एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें मजीद हादिया को तंग करने और हादिया की जिंदगी साथ खेलने के लिए इजाजत नहीं देता। दूसरी जानिब बाजार जाने के लिए हादिया तैयार हुई बैठी है तो वो भागी। जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो आगे से उसको गाड़ी में राजी मिलता है। वो हैरान रह जाती है कि यहाँ पर तो फैजी
फैजी को होना चाहिए था, ना कि राजी को। लेकिन कौन कौन चाहता है कि दोबारा से हादिया राजी को मिल जाए। फैजी और नताशा और उसकी माँ शीना का क्या अंजाम होना चाहिए, नीचे मैसेज में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसास जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।